श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कई खुलासे आए दिन हो रहे हैं। वो खुलासा हुआ है जो बता रहा है कि आफताब ने कैसे श्रद्धा का जीना दूभर कर रखा था, कैसे उसे हर पल मारे जाने और टुकड़े टुकड़े हो जाने का डर सता रहा था। और पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने सीधे जान को लेकर खतरा बताया है। वो कह रही है कि आफताब मारता पीटता है, जान लेने की धमकी देता है, टुकड़े टुकड़े करने की भी धमकी देता है। तो ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में शादी तक करने की बात हो रही है, लेकिन श्रद्धा को लगता है कि वो जिंदा नहीं बचेगी। साथ ही श्रद्धा ये भी इस चिट्ठी में साफ तौर पर कह रही है कि कई बार गला दबाकर उसे मारने की कोशिश आफताब द्वारा की गई, लेकिन वो पुलिस तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। साथ ही श्रद्धा ने इस चिट्ठी में सीधे तौर पर लिखा है कि कई बार आफताब ने उसे इतना मारा कि उसे चेहरे और बाकी शरीर की कई जगहों पर चोट के निशान तक आ गए, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धा एक दम घोंटू जिंदगी आफताब के साथ बिता रही थी। तो शिकायती चिट्ठी से मैसेज तक बड़े खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा को ये लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं रह सकेगी और उसके साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार आफताब होगा। साथ ही श्रद्धा और दोस्त की वो आखिरी चैट भी सामने आ गई है, जहां श्रद्धा किसी डर की तरफ इशारा कर रही है। और ये जो चिट्ठी का मजमून है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि उसने लिखा है, आज उसने गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की, वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है। आज तक के पास ये चिट्ठी मौजूद है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है श्रद्धा द्वारा कि मेरे साथ मारपीट के 6 महीने हो गए हैं, पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं है। देव कोटक मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, बहुत बड़ा सबूत है ये। किस तरह से श्रद्धा को लंबे वक्त से डर सता रहा था कि आफताब उसके साथ कुछ इस तरह का घटना को अंजाम दे सकता है, क्या कुछ और जानकारी? जी, आपको साफ तौर पर बता दूं कि मैं यहाँ तुलिंज पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यही पुलिस स्टेशन में नवंबर 23, 2020 को श्रद्धा ने पहली बार लिखित रूप से एक कंप्लेंट कॉपी सबमिट की थी, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा, हमें ऐसी बात पता चल रही है कि काफी बार ये कंप्लेंट लेटर के बाद भी उनकी काफी लड़ाइयाँ हुई। आफताब ने उसे बेरहमी से पीटा, लेकिन हर टाइम जब उसने कंप्लेंट करनी चाहिए, आफताब के माँ बाप बीच में आते थे, उसे कहते थे कि नहीं, हम हमारे बच्चे के लिए काफी शर्मिंदा है और इसीलिए उस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता था और पुलिस इन्वॉल्वमेंट कहीं भी किया नहीं गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह की डिटेल्स उस लेटर में लिखी गई है कि वो मुझे धमकियां देता था कि मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा और मुझे मेरी बॉडी को काट कर फेंक देगा। देव, एक बात बताइए, क्योंकि आफताब मुंबई का ही रहने वाला है, इस वक्त उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप कहाँ हैं? क्योंकि पहले ये कहा गया कि जैसे इस घटना को सामने लाया गया, आफताब के माँ बाप घर छोड़कर चले गए। अभी वो कहाँ हैं? जी, सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि वो दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है कि वो आफताब से मिल सकते हैं। तो आफताब के लॉयर का भी अगर आप बाइट सुनेंगे तो उन्होंने, अविनाश कुमार, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आफताब के पेरेंट्स के साथ संपर्क करें और उन्हें बताएं कि कोर्ट की अनुमति के बारे में, इसलिए वो लोग जल्द से जल्द एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी है फिलहाल इस समय हमारे पास। देव, और ये चिट्ठी जो कि बहुत अहम सुराग है, इसे सामने आने में काफी वक्त लग गया। जी, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि तुलिंज पुलिस स्टेशन ने भी इस बात को कैसे अनदेखा सा कर दिया और इस कंप्लेंट को जिस गंभीर रूप से उन्हें लेना चाहिए था उन्होंने लिया नहीं। अभी तक तुलिंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो मानिकपुर डिटेक्शन 1 क्राइम ब्रांच का यूनिट है जो वॉसे पुलिस के अंडर आता है, उन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने लोगों को अब क्वेश्चनिंग बुलाया है, लेकिन जब मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट दर्ज की गई थी और इस बात की जानकारी थी उन्हें, तो उन्होंने इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लिया और इन्वेस्टिगेट साफ तौर पर क्यों नहीं किया। तो तरह तरह के फिलहाल सवाल उठ रहे हैं,
लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं तुलिंज पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहां 2 साल पहले इस घटना घटी। उसके पहले ये रिटन कंप्लेंट सबमिट की गई थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी यहाँ आ चुके हैं, उनकी अंदर बातचीत चल रही है। कुछ ही समय में हमें साफ तौर पर पता चल पाएगा कि क्या होगा और अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। इस बीच श्रद्धा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था, आफ्ताब से जुड़ी कई बातें बताई थी, वो मैसेज आपको दिखा देते हैं। श्रद्धा ने दरअसल कहा, दोस्त मुझे खबर मिल गई है। शाम 4:34 का ये मैसेज, इसमें श्रद्धा ने लिखा है, मैं किसी चीज में व्यस्त हो गई। क्या थी वो चीज, अब ये बड़ा सवाल है। दोस्त ने लिखा, क्या खबर मिली है। 18 मई 2022 को ये मैसेज भेजा गया था। ये श्रद्धा का आखिरी मैसेज हो सकता है, और इसके बाद श्रद्धा का कोई जवाब नहीं आया।